आज 28 अक्टूबर 2023 का दिन है और आज के दिन ही पूर्णिमा के साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिसका सूतक काल 9 घंटे पहले अर्थात शाम को 4 बजे ही लग जाएगा। इस ग्रहण काल में और इसके सूतक काल में कई बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस समय कब पूजा करनी चाहिए, कब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण किस समय करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान अवश्य ही रखना है। ग्रहण काल के समय भगवान का जाप निरंतर करते रहना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कहा जाता है कि इस समय किए गए मंत्रों का जाप अन्य दिनों की तुलना में किए गए जाप से कई गुना ज्यादा फल देता है। अगर चंद्र ग्रहण है तो अगर कोई एक माला यानी कि 108 बार मंत्र जपता है तो उसे 1 लाख गुना फल प्राप्त होता है, और यही अगर सूर्य ग्रहण के समय करते हैं तो उस जाप का फल 1 करोड़ गुना प्राप्त होता है। सूतक काल का समय जो कि शाम को 4:05 पर लग जाएगा, इस समय भगवान के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शाम के समय आरती भी नहीं करनी है। अगर आरती करनी ही है तो 4 बजे से पहले आप आरती कर लें, और अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भी आप शाम को 4 बजे से पहले कर लें। जैसे कि सभी जानते हैं कि ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति में ग्रहण लगता है, लेकिन पुराने ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच राहु खड़ा हो जाता है, जिसने चोरी से अमृत मंथन के द्वारा राहु ने अमृत पान किया था, तो मोहिनी भगवान ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन कुछ बूंदें उनकी धड़ में भी रह गई थी, जिससे केतु का निर्माण हुआ और इसी प्रकार से राहु और केतु अमर हो गए। इसी प्रकार से ग्रहण के समय माना जाता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच राहु आने से ग्रहण का निर्माण होता है। ये कई परेशानियों को जन्म देते हैं। चंद्र ग्रहण देर रात्रि 1:05 पर आरंभ होगा और इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा, लेकिन इसका आरंभ 11:30 बजे ही हो जाएगा और समापन देर रात 3:56 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट आता है और इस दिन चंद्रमा अपनी अमृत धरती पर बरसाते हैं। इस समय इनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है और इसी प्राप्त करने के लिए उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन इस बार आप खीर का भोग ना लगाएं। जब ग्रहण शेष हो जाए तो कई लोगों की ये मान्यता रहती है कि उन्हें भोग लगाना है, तो वो ग्रहण समाप्ति के पश्चात भोग लगा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि ग्रहण काल के समय ना आपको भोग बनाना है और न ही भोग लगाना है। ग्रहण काल के समय मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र को आप मानते हैं अपने गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ, या आप अपने दैनिक चर्या में कोई मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपको इस समय उन मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। कई लोग अपने क्रिस्टल चार्ज और वाटर चार्ज करते हैं, तो ये प्रक्रिया भी आप आज के दिन नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी का प्रभाव अगले 2-3 दिन तक रहेगा, तो उस स्थिति में आप अपना वाटर चार्ज और क्रिस्टल्स चार्ज या टैरो डार्क भी चार्ज कर सकते हैं। सूतक काल के समय में किसी भी प्रकार की सिलाई बुनाई का कार्य भी नहीं करना है। ग्रहण के समय किए गए हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको सफलता प्रदान कर सकता है।